गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ग्रुप डी के बारे में। यानी आप सभी को पता है दोस्तों कि ग्रुप डी का जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और इससे पहले जो वीडियो थी वो मैंने आपके लिए बनाई थी दोस्तों कि आपका जोन वाइज पर शीट कंपटीशन क्या है और किस जोन में कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। लेकिन आज हम इसमें बात करेंगे दोस्तों कि आपका जो कैटेगरी वाइज पर शीट कंपटीशन क्या रहने वाला है। और कैटेगरी वाइज में भी हम देखेंगे दोस्तों कि टॉप 5 डेंजर जोन कौन कौन से हैं। यानी जैसे कि UR हुआ, UR में सबसे टॉप 5 डेंजर जोन। उसी प्रकार OBC में टॉप 5 डेंजर जोन, उसी प्रकार SC में टॉप 5 डेंजर जोन, उसी प्रकार ST में टॉप 5 डेंजर जोन और इसी प्रकार EWS में टॉप 5 डेंजर जोन। तो इस प्रकार से ये हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। और साथ में बात करेंगे दोस्तों कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन किस जोन में है और किस कैटेगरी में रहेगा। इसके अलावा दोस्तों तैयारी का लेवल क्या आपको रखना है और सेफ मार्क आपके लिए क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो जिन भाइयों ने अभी पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है जिसमें मैंने पर शीट कंपटीशन जोन वाइज बताया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वो वीडियो जाकर जरूर देखें। वो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है। अब बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो के बारे में जिसमें हम कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें हम देखेंगे ओवरऑल। और डेंजर जोन, कंपटीशन, मार्क लेवल क्या रखना है आपको तैयारी का, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो आप सभी को पता है ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए बता चुका हूँ। जोन वाइज ये आपका पर शीट कंपटीशन है, ये टोटल फॉर्म है, ये टोटल वैकेंसी है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बता चुका हूँ। जिन भाइयों नहीं देखी इसलिए मैंने दोबारा से यहाँ पर ऐड कर दिया है ताकि आप दोबारा से देख सकते हो कि आपके जोन में पर शीट कंपटीशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। और इसके बाद मैंने सेफ जोन और डेंजर जोन भी आपके लिए बताए थे पर शीट कंपटीशन के हिसाब से। ये आपके डेंजर जोन, ये आपके सेफ जोन, ठीक है। आज हम बात करेंगे दोस्तों आगे की तरफ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए बताया था कि वीडियो लेंथी हो जाती, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें डाली हुई हैं कि कैटेगरी वाइज पर शीट कंपटीशन आपका क्या रहने वाला है, ठीक है। और किस कैटेगरी में कितना कंपटीशन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों सबसे पहले अहमदाबाद जोन से। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि TB का मतलब है टोटल वैकेंसी और TF का मतलब है टोटल फॉर्म और PSC का मतलब है पर सीट कंपटीशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये आपकी UR में जो वैकेंसी हैं अहमदाबाद जोन में वो हैं 1892। टोटल यहाँ फॉर्म जो अप्लाई हुए हैं वो हुए हैं 93,342, यानी 49 पर सीट कंपटीशन यहाँ पर है UR में अहमदाबाद जोन में। भाई SC की अगर हम बात करें तो 701 वैकेंसी है, अहमदाबाद जोन की बात कर रहा हूँ मैं। 701 वैकेंसी हैं और 1,29,882 जो है फॉर्म भरे गए हैं, यानी पर सीट कंपटीशन 185 है। वहीं ST की अगर मैं बात करूँ तो 351 वैकेंसी हैं और 74,455 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 212 पर सीट कंपटीशन। वहीं OBC की बात करूं तो 1261 वैकेंसी और 2,97,923 फॉर्म भरे गए हैं, 236 पर सीट कंपटीशन। वहीं EWS की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 467 वैकेंसी हैं और 43,667 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 93 पर सीट कंपटीशन है यहाँ पर। अब चलते हैं दोस्तों अजमेर जोन की तरफ। तो UR में यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 797 वैकेंसी हैं UR की। टोटल फॉर्म भरे गए हैं 57,901 और पर सीट कंपटीशन है 72 का। वहीं SC की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 105 वैकेंसी थी और टोटल फॉर्म भरे गए हैं 1,04,48, यानी 956 का पर सीट कंपटीशन। वहीं ST की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 77 वैकेंसी और 27,240 जो है दोस्तों फॉर्म भरे गए हैं और कंपटीशन है 353 का। यानी एक स्टूडेंट अगर आपको एक पोस्ट लेनी है तो 352 स्टूडेंटों को आपको जो है छोड़ना पड़ेगा अपने पीछे, तब जाकर आपका 353वां नंबर होगा जो कि आपका एक सिलेक्शन का होगा। वहीं OBC की अगर हम बात करें तो 217 वैकेंसियाँ हैं और 1,55,893 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 718 का फॉर्म जो है पर सीट कंपटीशन है। वहीं EWS की बात करें तो 151 वैकेंसी हैं और 17,927 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 118 का पर सीट कंपटीशन है। तो ये 2 जोन थे आपके अहमदाबाद और अजमेर। अब अगले जोनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर एक एक जोन का पर सीट कंपटीशन यहाँ पर रखा है मैंने।
ताकि आपको किसी प्रकार का, किसी भी कैटेगरी से आप हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए आपके पर सीट कंपटीशन को देखने में कि आपका पर सीट कंपटीशन क्या है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको तैयारी किस प्रकार की करनी है, किस लेवल की तैयारी करनी है, ठीक है। और वैकेंसियाँ भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मात्र 32,000 वैकेंसियाँ हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो कट ऑफ बहुत हाई लेवल की देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं बेंगलोर जोन की। तो यूआर में यहाँ पर 207 वैकेंसियाँ हैं, 51,261 फॉर्म भरे गए हैं, 247 पर सीट कंपटीशन। वहीं एससी की बात करें तो 75 वैकेंसी, 73,332 फॉर्म भरे गए हैं, 977 का पर सीट कंपटीशन। एसटी की बात करें तो 37 फॉर्म भरे गए, 37 वैकेंसी हैं, 27,743 फॉर्म भरे गए हैं और 749 पर सीट कंपटीशन। ओबीसी की बात करें तो 133 वैकेंसी हैं और 1,15,599 फॉर्म भरे गए हैं और 869 पर सीट कंपटीशन है। भाई ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 50 टोटल वैकेंसी हैं और 7372 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 147 का पर सीट कंपटीशन। अब बात करते हैं भोपाल जोन की। तो यहाँ पर यूआर का देख सकते हैं आप कि 769 वैकेंसियाँ हैं और 59,529 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 277 का पर सीट कंपटीशन। वहीं एससी की बात करूँ तो 215 वैकेंसी हैं, 1,15,962 फॉर्म भरे गए हैं और 539 पर सीट कंपटीशन। वहीं एसटी की बात करूँ तो 89 वैकेंसियाँ हैं और 53,545 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 601 का पर सीट कंपटीशन। भाई ओबीसी की बात करूँ तो 383 वैकेंसियाँ हैं और 1,96,047 फॉर्म भरे गए हैं और यानी 511 का पर सीट कंपटीशन। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो यहाँ पर 158 वैकेंसी और 26,013 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 164 का पर सीट कंपटीशन। आगे हम बात करते हैं, अगला जोन है आपके सामने भुवनेश्वर, जिसमें यूआर में टोटल वैकेंसियाँ हैं 405 और फॉर्म भरे गए हैं 62,245, यानी 153 का पर सीट कंपटीशन है। वहीं एससी की बात करें तो 139 वैकेंसियाँ हैं, फॉर्म भरे गए हैं 57,450, यानी 443 का पर सीट कंपटीशन। वहीं एसटी की बात करूं तो 67 वैकेंसियां हैं, 43,333 फॉर्म भरे गए हैं और 646 का पर सीट कंपटीशन है। वहीं ओबीसी की बात करूं तो 257 वैकेंसियां हैं, 93,921 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 365 का पर सीट कंपटीशन है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 96 वैकेंसियां हैं और 8,891 फॉर्म भरे गए हैं, 92 का पर सीट कंपटीशन है। अगला जोन है आपका बिलासपुर, जिसमें यूआर का 578 वैकेंसियाँ हैं और 57,805 फॉर्म भरे गए हैं, यानी दोस्तों 100 का पर सीट कंपटीशन है, पॉइंटों में है कुछ। और एससी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 190 टोटल वैकेंसियाँ हैं और 89,398 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 470 का पर सीट कंपटीशन। वहीं एसटी की बात करूँ तो यहाँ पर 93 वैकेंसियाँ हैं और 56,358 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 606 का पर सीट कंपटीशन। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 346 वैकेंसियाँ हैं और 2,08,870 फॉर्म भरे गए, यानी 603 का पर सीट कंपटीशन है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 130 वैकेंसियां हैं और 20,466 फॉर्म भरे गए, यानी 157 का पर सीट कंपटीशन है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगला जोन है आपका चंडीगढ़, जहां पर यूआर की 2,008 वैकेंसियां हैं और 2,81,041 फॉर्म भरे गए हैं, यानी दोस्तों 139 का पर सीट कंपटीशन है। एससी की अगर हम बात करें 691 वैकेंसियाँ हैं और 3,62,822 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 525 का पर सीट कंपटीशन है। वहीं एसटी की बात करूं तो 346 वैकेंसियाँ हैं और 39,076 फॉर्म भरे गए हैं और 112 का पर सीट कंपटीशन है। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 1,275 वैकेंसियाँ हैं और 4,17,987 आपके फॉर्म भरे गए हैं, यानी 327 का पर सीट कंपटीशन है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 465 फॉर्म वैकेंसियाँ हैं और 59,478 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 127 का पर सीट कंपटीशन। वहीं अगला जोन है आपका चेन्नई, जिसमें यूआर की 1,089 वैकेंसियाँ हैं और 1,63,586 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 150 का पर सीट कंपटीशन। वहीं एससी की बात करूँ मैं यहाँ पर तो 397 वैकेंसियाँ हैं और 2,93,266 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 738 का पर सीट कंपटीशन। वहीं एसटी की बात करूँ मैं यहाँ पर तो 228 वैकेंसियाँ हैं, 66,036 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 289 का पर सीट कंपटीशन। वहीं ओबीसी की बात करूं तो 698 वैकेंसियां हैं और आपका जो है 5,41,939 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 776 का पर सीट कंपटीशन है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहाँ पर 279 वैकेंसियां हैं और 48,095 फॉर्म भरे गए हैं, यानी दोस्तों 172 का यहाँ पर सीट कंपटीशन है। अगला जोन है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा गोरखपुर, जिसमें यूआर की 598 वैकेंसियाँ हैं और 44,728 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 74 का पर सीट कंपटीशन है। एससी की मैं बात करूं तो 215 वैकेंसियाँ हैं, 1,05,738 फॉर्म भरे गए हैं और 491 का पर सीट कंपटीशन है।
वहीं मैं बात करूं दोस्तों एसटी की तो 134 वैकेंसियां हैं और 20,487 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 152 का पर सीट कंपटीशन है। वहीं मैं बात करूं दोस्तों ओबीसी की 285 वैकेंसियां हैं और 1,75,298 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 615 का पर सीट कंपटीशन है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 122 वैकेंसियां हैं और 15,841 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 129 का पर सीट कंपटीशन। वहीं गुवाहाटी की बात करूं तो यूआर में 828 वैकेंसियां हैं और 1,60,270 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 193 का पर सीट कंपटीशन। वहीं एससी की बात करूं तो 309 वैकेंसियां हैं और 2,78,837 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 902 का पर सीट कंपटीशन है। वहीं एसटी की बात करूं तो 153 वैकेंसियां हैं और 92,288 फॉर्म भरे गए हैं, यानी दोस्तों 603 पर सीट कंपटीशन है। दोस्तों मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अगर मैं धीमे धीमे करूँ बताऊँ आपके लिए तो दोस्तों बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो आपको अपने जोन पर ध्यान देना, अपनी कैटेगरी पर ध्यान देना है बस। आगे हम बात करते हैं ओबीसी की तो 552 वैकेंसियाँ हैं, 4,83,616 जो है फॉर्म भरे गए हैं, यानी 876 का पर सीट कंपटीशन। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 206 वैकेंसियाँ हैं, 57,830 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 280 का पर सीट कंपटीशन है। अगला जोन है दोस्तों आपका ये रहा कोलकाता। यूआर में 767 वैकेंसियाँ हैं, 2,58,297 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 336 का पर सीट कंपटीशन। एससी की यहाँ पर बात करूँ तो 262 वैकेंसियाँ हैं और 2,15,92 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 729 का पर सीट कंपटीशन है। एसटी की बात करें तो 144 वैकेंसियाँ हैं और 74,777 फॉर्म भरे गए हैं और 519 का पर सीट कंपटीशन है। वहीं ओबीसी की बात करूँ तो यहाँ पर 477 वैकेंसियाँ हैं और 2,97,937 फॉर्म भरे गए हैं, 498 का पर सीट कंपटीशन है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 161 वैकेंसियाँ हैं और 21,006 फॉर्म भरे गए हैं और 130 का पर सीट कंपटीशन है। वहीं मुंबई की बात करूं तो यूआर में यहाँ पर 1,395 वैकेंसियां हैं और 2,27,780 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 163 का पर सीट कंपटीशन। वहीं एससी की बात करूं तो यहाँ पर 480 वैकेंसियां हैं और 4,37,424 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 910 पर सीट कंपटीशन है। वहीं एसटी की बात करूँ तो 257 वैकेंसियाँ हैं और 1,21,693 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 473 का पर सीट कंपटीशन है। वहीं ओबीसी की बात करूं तो 845 वैकेंसियां हैं और 6,82,590 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 807 का पर सीट कंपटीशन। अब बात करूं ईडब्ल्यूएस की दोस्तों तो यहाँ पर 267 वैकेंसियां हैं और 90,013 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 337 का पर सीट कंपटीशन यहाँ पर है। वहीं अगला जोन है दोस्तों आपके सामने यहाँ पर पटना, जहाँ पर यूआर की हम देखें तो 518 वैकेंसियाँ हैं और 48,071 फॉर्म भरे गए हैं, यानी दोस्तों 92 का पर सीट कंपटीशन है। एससी की अगर हम बात करें तो 186 वैकेंसियाँ हैं और 71,440 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 384 का पर सीट कंपटीशन है। वहीं एसटी की बात करें तो 92 वैकेंसी और 7338 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 79 का पर सीट कंपटीशन। ओबीसी की बात करूं तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 333 वैकेंसियाँ हैं और 1,84,120 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 552 का पर सीट कंपटीशन है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 122 वैकेंसियाँ हैं और 23,003 फॉर्म भरे गए हैं, यानी दोस्तों 188 का पर सीट कंपटीशन है। और प्रयागराज की बात करूँ यहाँ पर अगला जोन है आपका प्रयागराज, जहाँ पर यूआर की 988 वैकेंसियाँ हैं और 1,42,473 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 144 का पर सीट कंपटीशन है। वहीं एससी की बात करूँ तो 229 फॉर्म भरे गए हैं, वैकेंसी हैं और 2,24,247 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 979 का पर सीट कंपटीशन है। वहीं एसटी की बात करूँ तो 190 वैकेंसियाँ हैं, 39,317 फॉर्म भरे गए हैं, 206 का पर सीट कंपटीशन है। वहीं ओबीसी की बात करूँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 413 वैकेंसियाँ हैं और 4,13,721 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 1,001 का पर सीट कंपटीशन है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 189 वैकेंसियाँ हैं और 41,960 फॉर्म भरे गए हैं, यानी दोस्तों 221 का पर सीट कंपटीशन यहाँ पर है। अब अगला जोन है आपका ये रहा दोस्तों सिकंदराबाद, जहाँ पर यूआर की 710 वैकेंसियाँ हैं, 80,766 फॉर्म भरे गए हैं, यानी दोस्तों पर सीट कंपटीशन है 113। एससी की मैं बात करूं तो 235 वैकेंसियां हैं और 2,57,848 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 1,097 का पर सीट कंपटीशन है। एसटी की मैं अगर बात करूं तो यहां पर 144 वैकेंसियां हैं और 1,12,68 फॉर्म भरे गए हैं और 703 का पर सीट कंपटीशन है। वहीं ओबीसी की 415 वैकेंसियां हैं और यहां पर दोस्तों 4,76,128 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 1,147 का पर सीट कंपटीशन है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 136 वैकेंसियां हैं और 44,687 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 328 का पर सीट कंपटीशन है। वहीं रांची की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर यूआर की 408 वैकेंसियां हैं और 46,371 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 113 का पर सीट कंपटीशन है। और एससी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 184 का पर सीट कंपटीशन है और
184 वैकेंसियाँ हैं और 27,956 का बैक फॉर्म भरे गए हैं। 151 का पर सीट कंपटीशन है। और एसटी की अगर मैं बात करूँ 72 वैकेंसियाँ हैं और 40,354 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 560 का पर सीट कंपटीशन है। वहीं ओबीसी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 263 फॉर्म भरे गए हैं और 61,588 263 वैकेंसियाँ हैं, 61,588 फॉर्म भरे गए हैं, 234 का पर सीट कंपटीशन है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 102 वैकेंसियाँ हैं और 5,070 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 249 का पर सीट कंपटीशन यहाँ पर है। तो दोस्तों ये मैंने सारे जोन का पर सीट कंपटीशन आपके लिए बता दिया है, ठीक है। अब आपको अपने जोन के हिसाब से देखना है कहाँ पर कितना पर सीट कंपटीशन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये आपके ग्रुप डी में 5 डेंजर जोन यहाँ पर मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जिसमें यूआर कैटेगरी अगर हम देखें तो पहले नंबर पर है आपका कोलकाता, दूसरे पर बेंगलुरु, तीसरे पर गुवाहाटी, चौथे पर मुंबई और 5वें पर है भुवनेश्वर। तो ये पर सीट कंपटीशन यहाँ पर लिखा हुआ है इनका, ये आप देख सकते हैं। भाई ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो पहले नंबर पर है आपका सिकंदराबाद, दूसरे पर प्रयागराज, तीसरे पर गुवाहाटी, चौथे पर आपका है बेंगलोर और 5वें पर है आपका मुंबई। वहीं एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ पहले नंबर पर है सिकंदराबाद, दूसरे पर प्रयागराज, तीसरे पर बेंगलोर और चौथे पर आप अजमेर और 5वें पर है मुंबई। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो मुंबई पहले नंबर पर, दूसरे पर सिकंदराबाद, तीसरे पर गुवाहाटी, चौथे पर प्रयागराज, 5वें पर पटना है। ये पर सीट कंपटीशन आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो पहले नंबर पर बेंगलोर, दूसरे पर सिकंदराबाद, तीसरे पर भुवनेश्वर, चौथे पर बिलासपुर और 5वें पर है गुवाहाटी। तो ये आपका पर सीट कंपटीशन है। सबसे हाई डेंजर जोन मैंने यहाँ पर आपके लिए बताए हैं कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों ये आपका वीडियो था। और बात करें दोस्तों, देखिए लेवल क्या रखना है, तो देखिए दोस्तों लेवल आपको अपने कंपटीशन के हिसाब से रखना है। बाकी अगर मैं सेफ मार्क की बात करूँ ओवरऑल जोन की, तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल जोन की अगर मैं बात करूँ सेफ मार्क की, तो यूआर को तैयारी जो करनी है वो दोस्तों लगभग 70+ की आपको तैयारी कर चलनी है। वहीं ओबीसी की मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 68+ की तैयारी यहाँ पर कर चलनी है। वहीं एससी की बात करूँ तो यहाँ पर 65+ की तैयारी करके चलनी है आपको। और एसटी की बात करूँ तो यहाँ पर 60+ की तैयारी यहाँ पर आपको करके चलनी है। तभी जाकर आप दोस्तों जो है शायद ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन हो सके, डीबी और मेडिकल के लिए आपको बुलाया जा सके। क्योंकि दोस्तों पिछली बार का जो है आपने टेक्नीशियन का कट ऑफ देखा है किस हिसाब से गया है, और स्टूडेंट की तैयारी भी अच्छी है। वैकेंसियाँ इस बार बहुत कम है, तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर करनी पड़ेगी आपको। तो ये आपका दोस्तों आज का एनालिसिस था, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।